प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम दुष्केन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदय तमं भवानी चैतन्य नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं वन्दे वेदं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मंत्र पुष्पाञ्जलिः। जन्नेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्धमान्यासन्ना ते अनागम महिमानः सचन्द तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम सरस्वत्यै च विद्महे विद्याधात्र्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। हरिः ओम हिरण्यगर्भाय विद्महे वेदनाथाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे
यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भूर्वासि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति सृगाहस्तानि गंगिणाः तेघागुंसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, बरसाने वारी की, विश्वान दुलारी की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, तुलसी महारानी की, राधा रानी की, जमुना पटरानी की, शालिग्राम भगवान की, सिमरा सरकार की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, दुर्गा मैया की, जय कारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करें, अपने जीवन का अलभ्य लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री विघ्न विनाशिने नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसुमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा माधव दो यातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हो। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली निको मेरी ओर निहार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रेम से बोले श्री सिद्धि विनायक भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री अयोध्यानाथ की श्री बजरंगबली की श्री खाती बाबा महाराज की दुर्गा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जयति जगदुदय भाव प्रलय हेतु सर्वधर्म रक्षित धर्म सेतु अखिल गुणगण संपन्न प्रसन्न पारिजात नव जलधर मुनिमन मानुषहारी श्री वृंदावन बिहारी की भुवन पावनी लीला का श्रवण अथवा गायन दोनों ही कल्याणकारी है। श्री धाम वृंदावन में विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणार बिंदों में बारंबार वंदन। आचार्य चरण विप्र चरण भगवान के प्राण प्यारे भक्त मातृ शक्ति समस्त भगवत हृदयों में विराजमान सर्वेश्वर प्रभु को हमारा बारंबार प्रणाम है। आपके ग्राम शिमरा में आयोजित नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवती दुर्गा देवी की प्राण प्रतिष्ठा, पंचकुंडात्मक देवी महायज्ञ, सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, यज्ञ में प्रधान रूप से यजमान के रूप में जिन्हें मां ने चुना है ऐसे हमारे श्री रामकिशोर यादव जी और अन्य चार जो यजमान हैं, दूर दूर से पधारे समस्त भगवत वृंदों ने, पूरे ग्रामवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई
उसी के फलस्वरूप इतना सुंदर आयोजन हनुमान जी महाराज के पावन प्रांगण में चल रहा है। दूर दूर से हमारे पधारे अतिथिगण, हमारे ग्राम उदगवा से भी हमारे श्री राजेश यादव जी आए, भागौर से हमारे कोमल दादा जी आ गए, आज झंडा से भी हमारे मान सिंह ठाकुर आए, और जिनका नाम नहीं जानते हैं वो सब दूर दूर से रिश्तेदार पधारे। सबके लिए राधे राधे। हम सब साक्षी बने, भगवान ने हमको चुना। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान उसी का चुनाव करते हैं जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस। कल हम लोगों ने भगवान के जन्म की दिव्य कथा को श्रवण किया। भगवान का जन्म वहां होता है जहां बाबा नंद का आगमन होता है, जहां वसुदेव आ जाते हैं। वसुदेव देवकी की तरह पुकार अगर किसी की होगी तो भगवान को तो अवतार लेकर के आना ही पड़ेगा। और जहां भक्त भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं, वहां भगवान नाना प्रकार के अवतारों को लेकर के समाज में फैली कुरीतियों को, अत्याचार, पापाचार, दुराचारियों को समाप्त करके अपने प्रेमियों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। जैसे रात्रि के बाद दिन है, ऐसे ही दिन के बाद रात्रि है। सज्जनता है तो वहां दुष्टता भी होगी। ये जोड़ा है, जहां सुख है वहां दुख है। भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में कर्मों के बंधनों में भगवान की माया में यह जीव ऐसा लिप्त है कि भगवान की माया से यह भूला रहता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। भगवान की माया से मोहित यह जीव अपने लक्ष्य से भटका हुआ रहता है। पर यह जीव जब भगवान का हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, तो फिर संसार की माया इस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। क्यों? क्योंकि हम भगवान के समीप आ जाते हैं। मछली पकड़ने वाला व्यक्ति जब अपना जाल फैलाता है तो उसके जाल में दूर दूर जो भाग रही होती हैं मछलियां, वो सब आ जाती हैं। लेकिन जो मछलियां उस मछुआरे के पैरों की तरफ आ जाती हैं, वो उस जाल में नहीं फंसती। ऐसे ही भगवान के संसार में, इस मृत्यु लोक में काल ने अपने जाल को फैला रखा है और सभी को मरना है। सबका एक ना एक दिन अंत आना ही आना है। लेकिन जो भगवान के चरणों में आ जाता है तो भगवान उसे अपने गले से लगा लेते हैं, भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि वो हम भगवान के आश्रित हैं। तो आइए 2 मिनट हनुमान जी महाराज को रिझाएं। उन्हीं की कृपा से कथा को कहने का सामर्थ्य, सुनने का सामर्थ्य हम सबको प्राप्त हो। आइए 2 मिनट हम भगवान का नाम संकीर्तन करके बड़े प्रेम से इसी में डूबे, मन को चारों तरफ से हटा के भगवान से जोड़ें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं, भाव से जोड़े भगवान की। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी श्याम सभी लोग प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। जय माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। एक बार प्रेम से बोले गौ माता की। हरि बोल। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारे श्यामा प्यारो श्याम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। हरि श्यामा प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। हरि श्यामा प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम। बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि वृंदावन की गलियन को बोल हरि 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 बोल वृंदावन की गलियन को वृंदावन की गलियन को बरसाने की गलियन को गोवर्धन की गलियन को गोवर्धन की गलियन को हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि वृंदावन की गलियन को
भक्तवत्सल भगवान की। आइए हम उसी स्थान पर चलें जहां भगवान का अवतरण हुआ है। श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहल्लादो महामना आहूय विप्रानुवेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। बाबा नंद ने जैसे अपने कानों से ये प्रिय वाणी सुनी है कि लाला हुआ है, बाबा नंद तो यमुना के किनारे गोपाल मंत्रराज का जप कर रहे थे। गुरुदेव का आशीर्वाद, महापुरुषों की कृपा ऐसी भई कि जैसे ही सुनंदा के कानों से बाबा नंद ने सुना कि लाला हुआ है तो बाबा नंद महामना हो गए। आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वह सुनंदा ने ताली बजा करके थाली बजा करके पूरे गोकुल में ढिंढोरा पीट दिया। भैया बधाई हो, जय हो आचार्य जी, बधाई हो। क्या ले जा रहे हो बता दो, सब आश्चर्य से देख रहे हैं। जय हो, बहुत सुंदर। और छा धाम की। तो बाबा नंद ने जैसे ही सुना कि लाला हुआ है तो बाबा नंद महामना हो गए। पीली पीली पीतांबरी पहनी बाबा ने, पीलो माथे पे चंदन लगायो और सुंदर सी अपनी दाढ़ी को सफेद हती सो काली कर ली। और अब ब्रजवासियन बालकन थे बोले, बाबा अब बताओ मैं कैसो लगूं? तो ब्रजवासी बालक बोलने लगे, बाबा तुम बूढ़े नहीं दिख रहे, तुम तो जवान दिख रहे हो। ये भगवान का आनंद है, भगवत प्रेम है। भगवान किसके आनंद, किसके आंगन में आते हैं? जो नंद है। नंद बनोगे तो आनंद की राशि है वो आपके घर में आए। जो हर स्थान पर आनंद की खोज करे वही तो बाबा नंद है। हम और आप क्या करते हैं? आनंद में भी रहेंगे तो भी हम कष्ट की खोज में रहते हैं, कमी की खोज में रहते हैं कि यहां कमी दिख जाए क्या है। कुबेर जैसा भंडार भी भरा रहेगा तो भी कली कलुषित यह जीव वहां भी कोई ना कोई कमी को ढूंढ ले ही लेता है, ढूंढ लेता है। क्योंकि हम आनंद की खोज में नहीं है, हम कष्ट की खोज में। कितना अच्छा भी हमें माहौल मिल जाए तो भी भरे हैं निरंतर होए न पूरे, ये विपरीत है यहाँ। फिर भी हमारे लिए वह न्यूनता ही रहेगी, दिखेगी। तो बाबा नंद हमें संकेत दे रहे हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो पर्याप्त मान करके भगवत कृपा को स्वीकार करके उसी का आनंद लो तो जीवन भी आनंदमय बीतेगा। अरे जो मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही। और यशोदा कौन है? जो करे तो खुद, लेकिन उस कार्य का जो फल है, यश है, वो अपनों को दे, वो यशोदा। हम करना तो कुछ नहीं चाहते लेकिन उसका नाम बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए। और जो भगवान के प्रेमी जन हैं ये करते तो बहुत हैं लेकिन उसका नाम नहीं चाहते। गोवर्धन में ऐसे ऐसे महापुरुष संत आज भी भजन कर रहे हैं जो 24 घंटे केवल भगवान नाम जप का खजाना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उनको पड़ोसी तक नहीं जानते, है ना। और पता नहीं जिनके पास खजाना है कि नहीं है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि हमें सब कुछ कोई जान ले, हर कोई जाने, हर बात दूर दूर तक हमारा नाम रहे।
बहुत बड़े हम संत हैं, बहुत बड़े हम विद्वान हैं, बहुत बड़े हम महात्मा हैं। तो छुपने वाले वास्तविक संत हैं, छपने वाले वास्तविक संत नहीं है। जो अपने आप को छुपावे वही भगवान का सच्चा कृपा पात्र है, और जो बारंबार दिखावे कि मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा भजनानंदी हूं, समझ लो कि अभी उसके अंदर भगवान की कृपा की कमी है, अभी सच्ची सेवा नहीं हो रही। शबरी कब रास्ता साफ कर देती थी अपने गुरुदेव का, मतंग ऋषि का, किसी को भनक नहीं लगती थी। ऐसे ही हमारे आज सेवक दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान की सेवा दिखाई नहीं देती है। सेवा करने का केवल अभिनय मात्र चल रहा है। और अगर हम दर्शन करें, भगवान ने हर समय एक ही संकेत दिया कि करो तो स्वयं, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन उस परिश्रम का फल जो श्रेय है वो अपनों को देना प्रारंभ कर दो। तो ना तो घर घर में सास बहू की लड़ाई होगी, ना घर में भाई भाई की लड़ाई होगी। सास कुछ करें तो अपनी बहू को श्रेय दे के, जब से तू घर में आई है तब से तूने संभाल लिया, बस शब्दों का ही तो खेल है। और बहू कहते सासू माँ मेरे से कुछ नहीं आता, जो भी है आप मुझे मार्गदर्शन देती हैं तभी मुझसे हो पाता है, बस बैकुंठ बन गया घर। अगर आपने आपके मुख से निकल गया, हे भगवान जब से ये बहू मेरे घर में आई है तब से मेरे घर का सत्यानाश हो गया, अब जब आप अपने मुख से ही बोल रही हो तो बताओ आगे होगा क्या। बाणी का ही खेल है, शब्दों का ही संसार है। शब्द जितने सजे हुए होंगे, संस्कृत होंगे, सुसज्जित होंगे, उतनी ही भगवान की कृपा पात्र हम बनते चले जाएंगे, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। बार बार अपने मुख से अपशब्द बोलोगे, गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करोगे, तो आपके अंदर बैठी हुई जो सरस्वती है वो सरस्वती विचलित हो जाएगी, और सरस्वती विचलित होगी तो आपकी बुद्धि विचलित हो जाएगी। प्रभु श्री राम ने इतना बड़ा काम किया, रावण का वध किया, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने मारा इन दुष्टों को। संकल्प तो लिया, तुम्हारे बल में रावण मारो, मेरे रावण मारो, तुम्हारे बल रावण मारो, मेरे रावण मारो, लखो विभीषण कर पुनि सारो, लखो विभीषण कर पुनि सारो। हमारे गुरुदेव की कृपा से गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, कभी गुरुदेव को श्रेय, कभी वानर सेना के लिए श्रेय। तो बस अगर आप दुनिया में भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, भगवत प्रेमी बनना चाहते हो, आपको लगे कि सब प्रेम हमसे करें, हम सबको सुख दें, तो आज से अहम भाव अंदर निकाल दो और वयम भाव प्रारंभ कर दो, मैं नहीं हम सब, तो जीवन आपकी सुगंधी से भर जाएगा। बाबा नंद ने कानों से जैसे ही सुना कि लाला का जन्म हुआ है, तो बाबा नंद ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। वाचयित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा आनंद ने ब्राह्मणों का आश्रय लेकर के सबसे पहले षष्ठी वाचन इत्यादि का वाचन सुना,
और कार्यमाश विधिवत विधि विधान से पूजन किया। किसका? पितरों का पूजन किया, क्योंकि कुल की वृद्धि हुई है। नांदी श्राद्ध इत्यादि की किया है, देवताओं का अर्चन किया बाबा ने। ब्राह्मणों ने जो पूजन अर्चन कराया बाबा को, तो बाबा ने सोचा कि ब्राह्मणों को दक्षिणा भी तो देनी चाहिए। तो दक्षिणा के रूप में बाबा क्या दे रहे हैं? धेनु नाम न्यूति प्रादाद विप्रेभ्या समलिंग प्रते है। बाबा ने 2 लाख गौदान करने का संकल्प ले लिया। ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान कर दी है। गोधन है, बहुत सारा धन दे करके ब्राह्मणों को प्रणाम करके बाबा ने उनको विदा किया। ब्राह्मण भगवान का दर्शन करके अपने आप को कृतकृत मान रहे हैं। पूरे नर नारी आपस में चर्चा करते हुए पूरे ब्रजमंडल के गोप गोपी सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आज बाबा ने अपने दरवाजे पर 7 बड़े बड़े तिलों के पहाड़ लगा दिए हैं और उन तिलों के पहाड़ों पर कहीं वस्त्र हैं, कहीं आभूषण हैं, कहीं हीरे हैं, कहीं मोती हैं। पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरे। देवन के आनंद भयो, सब गावत धावत मंगल गौरी। और नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत ब्रिज ही लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। ब्रजवासी जन कहते हैं बाबा नंद तो इतने महामना हो गए, जो हाथ में आए सो लुटा लिया। पर धन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि भगवान तो अभी आए हैं, 6 महीना पहले थे लक्ष्मी जी का पहले ही पादार्पण ब्रज में हो गया है, पहले से ही पधार गई हैं। तो जब जहां लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही हो वहां धन की कमी कैसे हो सकती है? तो आज जो मांगने के लिए आ रहे थे बंदीजन आदि, जो कीर्ति का गान कर रहे थे बाबा की, बाबा उन्हें उन्मत्त कंठ से लुटा रहे हैं महामना हो करके। लेकिन चमत्कार तो देखो, लूटने वाले भी अब इनकी इच्छा मांगने की नहीं रह गई, लूटने की नहीं रह गई, अब तो लुटने का मन करता है। जब एक बार भगवान का दर्शन हो जाता है तो इनकी मांगने की इच्छा के जीवन की सब इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं, पूर्ण आनंद से भर जाते हैं और अपनी ही तरफ से